नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से आपको बाय फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर एक्सपोर्ट जो है इंडिया से काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से अगर आप ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक किसान हैं, किसान लोगों को जो है नॉलेज होती है पूरा ट्रैक्टर के बारे में कि किस तरीके से जो है कौन सा ट्रैक्टर कहाँ पर यूज़ होगा और किस तरीके का ट्रैक्टर जो है लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता होती है, तो वो भी जो है इस ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है वो भी इसका जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप ट्रेडर हैं, आपको जो है ट्रैक्टर के बारे में पता है तो आप जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट हो, क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या प्रोसीजर है, इंडिया अभी कितना ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट कर रहा है, टॉप कॉम्पिटिटर कौन है, आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको सारा समझ में आए कि इंडिया से जो है ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रैक्टर के चैप्टर की बात करें तो ये 87 चैप्टर के अंदर एक्सपोर्ट होता है। और उसके HSN कोड की बात करें तो 87091110 इसका एक HSN कोड रहेगा, जिसके अंदर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर ट्रैक्टर जो है दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के ट्रैक्टर होते हैं जो आपके खेतों में और अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से भी काम में आते हैं। तो अगर ट्रैक्टर्स के टाइप्स की बात करें तो रो क्रॉप ट्रैक्टर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूटिलिटी ट्रैक्टर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट छोटे ट्रैक्टर होते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गार्डन ट्रैक्टर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि गार्डनिंग के लिए जो यूज होते हैं स्मॉल काइंड ऑफ ट्रैक्टर होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, खेती के लिए जो फार्मिंग ट्रैक्टर होते हैं वो आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंप्लीमेंट कैरियर भी होते हैं जो आप इंप्लीमेंट कैरियर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रीज में भी डिफरेंट तरीके से यूज लिए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है ट्रैक्टर्स की इंडिया से डिमांड है। और फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर रिसेंट डिमांड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर 2013-14 की जो डिमांड थी करीब 2270 करोड़ रुपए की थी, जो 3 गुना बढ़कर अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो डेटा है उसमें 6624 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट इंडिया से हो चुका है। ये जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि इंडिया से जो है ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट रेगुलरली बढ़ रहा है। आगे आने वाले टाइम में भी अब इंडिया के काफी सारे प्रोडक्ट की जो है डिमांड आने वाली है। इंडिया से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी होता ही था, इंडिया से एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट और जो है ट्रैक्टर्स वगैरह का भी एक्सपोर्ट इंडिया से होने लगा है। लेकिन इंडिया प्रोडक्ट जो है अभी काफी कुछ डिमांड में आ गया है। तो डिफरेंट कंपनीज के जो है ट्रैक्टर आप लेके यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एज अ ट्रेडर कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो भी कर सकते हैं। आप अपने मैन्युफैक्चरर से ट्रैक्टर खरीदें और उसको जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कंट्रीज के हिसाब से आप मार्केट करना चालू करें, टारगेट करें कंट्रीज को, और वहां से आपको जो है रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है एक्सपोर्ट करती है ट्रैक्टर को, तो टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उसके अंदर जो आते हैं आपके साउथ कोरिया आता है, चाइना आता है, जापान है, मैक्सिको है, जर्मनी है, यूएस है, इटली, स्वीडन, नीदरलैंड, इंडिया, ये सब जो देश हैं ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट करते हैं। इनसे हमें कॉम्पिटिशन्स भी है, तो ये हमारे टॉप कॉम्पिटिटर भी है। तो आप जो है जब भी आप ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट करेंगे इन बातों को ध्यान में रखेंगे, किन किन कंट्रीज में किस किस तरीके के ट्रैक्टर्स हैं और आप अपने ट्रैक्टर्स को किस तरीके से सेल करेंगे इंटरनेशनल मार्केट करके। वैसे इंडियन ट्रैक्टर की डिमांड अभी काफ़ी कुछ बढ़ी हुई है, तो आप जो है इस इंडियन ट्रैक्टर को भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब डिमांड जो बढ़ी हुई है तो किन किन कंट्रीज में उसकी डिमांड है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे टॉप इंपोर्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया से अगर ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करना है तो किन कंट्रीज के अंदर किया जाए, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो हमारे इंडिया से ट्रैक्टर का इंपोर्ट कर रही है या उसके पार्ट्स का इंपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो करीब टोटल एक्सपोर्ट का 25.2% हमसे इंपोर्ट करती है। मतलब इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है ट्रैक्टर का, उनमें से अकेला 25% तो हमसे यूएसए ले लेता है। अब आप सोचो, अगर हमारा प्रोडक्ट इतनी
प्रीमियम कंट्रीज में जा रहा है, जो यूएस है, सब प्रोडक्ट है वहां पे बेस्ट क्वालिटी के लिए जाते हैं या भेजे जाते हैं, और ट्रस्टेड कंट्री है जिसमें आपको पेमेंट भी एडवांस मिल जाता है, तो उस कंट्री में सबसे ज्यादा आपका जो है प्रोडक्ट जा रहा है 25%, बाकी सब कंट्री में 75% मिला के जाता है, बट अकेला यूएसए जो है हमसे 25% इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद सीधा सीधा हमारे पास नियर बाय कंट्रीज आ जाती है, एशियाटिक कंट्रीज आ जाती है, जैसे नेपाल आ गया है 7.3% हमसे इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश आ गया है 6.5% हमसे इंपोर्ट कर रहा है, थाईलैंड आ गया उसके बाद में 5.4% हमसे इंपोर्ट करता है, श्रीलंका आ गया है 5.3% इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद ब्राजील और तुर्की भी इसी लाइन में है जो हमसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताया, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को गल्फ और दूसरी कंट्रीज में भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी सारी कंट्रीज हैं जिनको आप टारगेट करें, सर्च करें, बायर फाइंड करें, बायर का डेटा आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आप उसके लिए हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक पेड डेटा होता है। और उसके अलावा जो है कंट्रीज है उनकी लिस्ट भी हम ट्राई करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाए, तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये कुछ कंट्रीज मैंने आपको बताई जिनमें जो है इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड काफी कुछ बढ़ गई है, इंडियन ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई है, और इन कंट्रीज को आप जो है एक्सपोर्ट करके ट्रैक्टर काफी अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। आप चाहें एक ट्रेडर के रूप में एक्सपोर्ट चालू करें, आप फार्मर हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं, सभी लोग जो है ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है, साथ में आपको जो है दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे बैंक से आईडी कोड लेटर आपका होता है, आईडी कोड लेटर के अलावा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनाना है, बीआईएस वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको लेना है, अदर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बाहर की तरफ से आई है तो वो आपको लेना है, साथ में आरसीएमसी आपको बना लेना है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट शिपमेंट कुछ डॉक्यूमेंट और बनते हैं, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल फाइल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, और साथ में आपका बिल ऑफ लेडिंग इसके अंदर बनता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको इनिशियली बनाने पड़ते हैं और कुछ जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट आपको बनाने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूरे प्रोसीजर की। अगर आप इंडिया से जो है ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है टाइप ऑफ ट्रैक्टर डिसाइड करना है कि कौन से टाइप के आप ट्रैक्टर कर रहे हैं। फार्मिंग में यूज होने वाले ट्रैक्टर आप यूज करेंगे, गार्डनिंग ट्रैक्टर का आप एक्सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर का आप एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरीके के ट्रैक्टर का आप एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको मार्केट फाइंड करना है कि आपके ट्रैक्टर का मार्केट कहां पे, किन किन कंट्रीज, जैसे कंट्रीज की लिस्ट हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, बाहर के डेटा भी आप ले सकते हैं। और फिर जो है इसके बाद अपना फर्म का नाम डिसाइड करो कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, जीएसटी नंबर वगैरह ले लें। फिर आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आरसीएमसी और अदर सर्टिफिकेट जैसे आपको लेने होंगे। और उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन या कस्टम पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा, वो पोर्ट रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे। उसके बाद आपको एक पोर्ट पे जहां से भी आपका मटेरियल जाएगा, अगर आप राजस्थान से तो मुंद्रा पोर्ट से आपका कस्टम होता है, बाकी आप नावा शेवा मुंबई पोर्ट से भी कस्टम करा सकते हैं। तो जिस भी पोर्ट से आपका कस्टम होगा तो वहां पे आपको जो है सीएचए अपॉइंट करना रहेगा, कस्टम हाउस एजेंट आपको अपॉइंट करना रहेगा, जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम करा के उस जहाज पे जिससे आपका मटेरियल जाएगा उस पे लोड करेगा। तो कस्टम हाउस एजेंट से प्राइसिंग वगैरह हम लेंगे कि कितने चार्जेस लगेंगे। उसके बाद जो है आपको बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करना है, बायर को प्राइस देनी है, जो कस्टम के चार्जेस है, बाकी आपके सारा कोटेशन बना के आपको बायर को प्राइस दे देनी है। जब बायर प्राइस पे एग्री करता है तो आपको उससे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा तो आप अपना परफॉर्मा इनवॉइस बना के उसको देंगे। बायर जो है आपके पेमेंट डालेगा, पेमेंट डालने के बाद आप यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, आपका कस्टम हाउस एजेंट उसका कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को जो है आगे शिप पे लोड करवा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये सारा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होगा और जितने भी डॉक्यूमेंट आएंगे फिर आपके एक्सपोर्ट के, वो डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट एक्सपोर्ट यहां पे हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया से ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, तो हम लेके आए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से इंपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, प्रॉपर जानकारी के साथ। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोटा राजस्थान में आके 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के डिटेल्स के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।